स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई डोंट नो, मेरी हंसी नहीं रुक रही है क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा जनाब की वो गाड़ी वाली व्लॉग का, एंड लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। ओके, सो क्या हुआ कि जनाब जैसे गाड़ी ले, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम एंड जनाब 70वीं गाड़ी के लिए। गाड़ी लेते जाओ, बाकी इन्वेस्टमेंट। वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, लोगों को लगता होगा बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, अरे घर लेना चाहिए, अरे ये लेना चाहिए, अरे वो। आई डू थिंक कि ऐसा नहीं है कि बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। हर चीज़ हर कोई नहीं दिखाता है, एंड पैसों के हवाले से तो बिल्कुल ही सब कुछ नहीं दिखाते हैं ये लोग, वरना जितना इन पे पैसा आ रहा है आई एम श्योर इन लोगों ने गाड़ी के अलावा भी बहुत और जगहों पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, लैंड में करी होगी, रियल एस्टेट में करी होगी। बट सबको पता है टैक्स वाला एक इशू होता है, हम इस वजह से सारा कुछ ये लोग व्लॉग्स पे नहीं दिखाते हैं। वरना खुद में चाहे इनके दिमाग हो या ना हो, खुद का दिमाग तो चश्मों और कपड़ों तक लिमिटेड है, बट जो सीए होते हैं वो बता देते हैं कहाँ पे क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और अकॉर्डिंगली ही करते हैं लोग। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पास्ट में जो भी कुछ सो कॉल्ड म्यूजिक लेबल इन लोगों ने खोले थे, ऑल ऑफ दिस इज़ नथिंग बट अ वेरी गुड टेक्निक टू सेव ऑन टैक्स। एंड मैडम का लेबल भी मुझे कुछ वैसा ही लगता है कि इट्स नॉट अ कंपनी पर से, इट्स नॉट अ लेबल पर से, बट शायद एक शैम है। अब शैम क्या होता है कि कंपनी बना दी है, पर उसके ज़रिए हमें डिडक्शंस सिक्योर करने हैं, उसके ज़रिए हमें टैक्स सिक्योर मतलब टैक्स बचाना है, और इसी वजह से कुछ कुछ कंपनीज खड़ी करके उन पे वो दिखा के एंड टैक्स बचाया जाता है। तो यही तरीका होता है कि आप जो यूट्यूब से पैसा कमाते हो उस पर कम से कम टैक्स, क्योंकि बहुत करोड़ों में कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है, तो उसका तरीका बचाने का यही सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कार का ये खर्चा भी इसमें दिखा दिया हो कि दिस इज समथिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर देयर वर्क, है ना। टेक्निकली तो व्लॉग्स में वो भी आ रहा है, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ बीइंग शोन इन देयर व्लॉग्स वो कहीं ना कहीं इनके टैक्स का वो बचाने का तरीका हो जाता है कि ये भी हमने अपने बिजनेस में यूज़ करा और वो भी हमने बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी हंसी आई मुझे इस बात पे। जनाब ने एक सिनेरियो से दिखाया कि पापा को मैंने कहा पापा ये गाड़ी और ये गाड़ी में से कौन सी, तो इत्तेफाक से पापा ने वही पसंद करी जो हमने पसंद। एंड हिज डैड वाज लुकिंग एट हिम लाइक, मतलब जो अंकल जी हैं वो ऐसे देख रहे थे कि मतलब क्लूलेस, बिकॉज ही वाज लाइक भाई बेटा ये हुआ कब। सो कभी कभी और किसी ने मतलब ये लिटरली हाईलाइट करी है बात कमेंट सेक्शन में कि हुआ कब, अंकल जी ऐसे देख रहे हैं। अंकल जी भी सोचते होंगे मेरा बेटा कितना बड़ा सच्चा है, झूठा नहीं है जी, बहुत सच्चा है। और अब समझ में आ रहा है सबको, जिनको नहीं समझ में आया अब आ जाएगा समझ में कि कंटेंट क्रिएशन का एक जुनून आया था जनाब में पिछले 1 महीने में, और वो तब से आया था जब से उन्होंने गाड़ी देखी थी, है ना, जो ट्रायल रन लिया था सब गाड़ियों का। सो बेसिकली ये जो पापा को लेके ये निकले थे, है ना, इनकी चुक चुक गाड़ी निकली थी, जहाँ पे पापा को ये 2 घंटे फ्लाइट में सफ़र करवाने को तैयार नहीं होते थे, वहाँ 24 घंटे का सफ़र करवा दिया, और मुदाहा के लिए भी प्यार उमड़ा, भोपाल के लिए भी प्यार उमड़ा। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा था सो दैट जो पैसे हैं गाड़ी के वो आराम से निकल जाएं, एंड वर्थ इट रहा। काफ़ी कंटेंट निकल गया, काफ़ी अपनापन दिखा दिया, वरना सालों में जिन्हें मुदाहा याद नहीं आता था उन्हें इतने दिन मुदाहा में रहना, वो भी इतनी कड़कती ठंड में। एक्चुअली मुंबई के लोग इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यूपी साइड तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वैसे भी खुला इलाका है मुदाहा का, वहाँ पे खेत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ जो करा गया, जहाँ अपनी बीमार बीवी को, मैं इमोशनल एंगल दे रही हूँ क्योंकि ये लोग भी देते हैं, अपनी बीमार बीवी को, अपने बच्चे को अलग से ट्रैवल करवाया जनाब। ओहो, मेरे आंखों में आंसू आ रहे, दिख नहीं रहे बट आ रहे। आप कितनी स्ट्रगल करते हो एक गाड़ी के लिए, आपने अपना अलग कंटेंट बनाया, अपने पापा को अलग सड़कों पे घुमाया और अपनी बीवी को भी अलग भेज दिया। ये होनी चाहिए ज़ील कार के लिए। एक मिनट आंसू पोंछ लूँ, वो क्या है ना, ओवर एक्टिंग के लिए यहाँ पे मैं दिखा तो सकती नहीं, ओवर एक्टिंग तो वॉइस के थ्रू ही करके बता रही हूँ, ये तो दिखा देते हैं। इनके तो आंखों में ऐसे आंसू आते हैं कि बस रोके होते हैं, जैसे ही बोलो एक्शन व्लॉग मैडम व्लॉग शुरू, टप 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 आंसू बह जाते हैं, है ना। और फिर अगले ही मोमेंट ऐसा लगता है कि 5 मिनट पहले कुछ था और अब कुछ है। जैसे अभी रिसेंटली रिपोर्ट वाला जो सिनेरियो पूरा था, जो पेट स्कैन वाला था, वहाँ पे मैडम वॉज नर्वस, शी वॉज एंक्शियस, वो रो रही थी, परेशान थी, जनाब सब रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत टेंशन थी मियाँ बीवी में कि रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, धीम तना नाना चल रहा था। एंड देन कट टू झूठस जा। आर यू किडिंग मी? इस टेंशन में कैसे हो सकता है कि एक इंसान अचानक से अपना स्किन केयर कराने चले जाए? मैंने अपने मदर के केस में ये सेम सिनेरियोज देखे हुए हैं
ठीक है, मतलब मैंने तो अपने परिवार में बहुत देखे, बट मैंने अपनी मदर के केस में देखे हैं। माई फादर वुडंट ईट अ मील ऑन दैट डे, जब उनका ऐसा कोई स्कैन होता था या उनकी रिपोर्ट आनी होती थी। उनका ऐसे चेहरा इतना फ्राउनिंग उनके फेस पे रहती थी कि क्या आएगा, क्या होगा। बहुत ज़्यादा मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को, मतलब दोनों में एक वो रहा है कि मेरे फादर बीमार तो मेरी मदर कुछ नहीं खाएंगी, या मेरे मदर को चिंता रहेगी और उनके पास बैठी रहेंगी। और लिटरली मुझे ये भी टाइम याद है, मेरे डैड को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माइग्रेन के अटैक्स आते थे। माई मदर वुड सिट ऑन द बेड साइड, वो जैसे चेयर लगा के, और वो बैठी रहती थी कि क्या हो गया क्या, जब तक नहीं सोती थी जब तक मेरे डैड नहीं सोते थे। मेरी मदर क्या ऑपरेशन के जब हो गया था वो टाइम के बाद 2 साल तक मेरे फादर जो थे वो टेंशनों में, मैंने उनको देखा है सड़कों में भागते हुए, वो कभी ये दवाई ला रहे हैं, कभी वो दवाई ला रहे हैं, कभी ये चीज़ कर रहे हैं, कभी वो। ये जो हेयर फॉल वाली चीज़ मैडम कहती हैं, ये मेरी मदर को भी हुई थी। और मेरे फादर जाके डॉक्टर को दिखा के, स्किन की जो इश्यूज होते हैं, ये सब कुछ होता है, वो इतना रियलिस्टिक होता है, लेट मी टेल यू, कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हेयर फॉल हो रहा है, या दिखाने की या कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं। वो अपने आप ही सब दिखता है, सब सामने आता है एंटीबायोटिक्स से, और जो भी फ़र्क पड़ता है हेल्थ पे सब सामने। मेरी मदर के हाथ की स्किन पूरी, दोनों हाथों की इस तरीके से ब्लैक पड़ गई थी कि आज तक उनकी वो स्किन जो है, मतलब वो शी इज़ वेरी फेयर, माई मॉम इज़ वेरी फेयर, बट उनके दोनों हाथ की जो स्किन है वो बिल्कुल आज भी उतनी, मतलब वैसे नहीं, पहले जैसे नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ द हैवी मेडिसिन की डोज जो उनको लेनी पड़ी थी, बिकॉज उनको काफ़ी सिमिलर चीज़ हुई थी जो मैडम की डिटेक्ट हुई है। बट उनका थोड़ा और वर्स कंडीशन ये थी कि स्टमक का टीबी, पता होगा सबको क्या पेनफुल वो होता है ना। उसमें मेरे फादर को अपने बाल कॉम करने याद नहीं रहते थे, बाय द वे। हाँ, यहाँ पे स्किन केयर याद रहती। आई नो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई नो कि मेरे मॉम डैड, हम लोग जो एज अ फैमिली वी वर मिडिल क्लास, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, जो भी हो, चिंता ही होती है, स्ट्रेस ही होता है। आपके किसी बहुत ही ज़्यादा लव्ड वन को अगर कोई परेशानी है, देन ऑफकोर्स सीधी सी बात है, आप में ये दिमाग में एक ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं जाके स्किन केयर कराऊँ, फेशियल कराऊँ, ट्रीटमेंट कराऊँ, या फिर मैं गाड़ियाँ खरीदूँ। ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी। और मैं बता दूँ, मैं कभी अपनी पर्सनल कुछ ज़्यादा शेयर करती नहीं हूँ, बट जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे इमीडिएटली वो सिनेरियोज, वो टाइम याद आता है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू सी माई फादर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर माई मदर, एंड वो डायरेक्ट कंपैरिजन में करती हूँ कि यार अच्छा, लोग पता है मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं, तुम कौन सी शादीशुदा हो जो तुम्हें इतना पता है। नहीं, शादीशुदा होना जरूरी नहीं होता। हमने भी तो बड़े होते होते अपने माँ बाप को देखा है ना, एक दूसरे के लिए उन्होंने कैसे अपनी नींद तक को सेक्रीफाइस करके पूरी रात जग के, लिटरली मेरे फादर ने मेरी मदर की सेवा करी, उन्हें दवाइयाँ दी, उन्हें उनका इलाज करवाया, उनका ऑपरेशन करवाया, पोस्ट ऑपरेशन केयर करी। मेरी नानी ने हाथ उठा दिए थे कि मेरी मदर नहीं बचेंगी, ये तक हो गया था। मेरे फादर ने गिव अप ही नहीं करा, उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, मैं सेवा करूंगा ना। एंड नाउ ऐसा, मतलब कोई बता दे, कोई डॉक्टर बता दे कि मेरी मदर का कभी ऑपरेशन भी हुआ था, इस तरीके का उन्होंने वो करा कंटिन्यूसली। मेरे फादर ने, ही नेवर गेव अप ऑन माई मदर। एंड यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि इतनी बड़ी चीज़, सी जैसी चीज़, कैंसर जैसी बीमारी हो के चुकी, या जो भी कोई कंसर्न है इतना बड़ा है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आई डू अग्री विद द सेम, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैडम का रोना वाजिब होता है, मैडम का स्ट्रेस होना वाजिब होता है, बट इतनी टेंशनों में भी तुम्हें गाड़ियां याद है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन याद है, तुम्हें लगातार ट्रैवल करना है। हाउ कम अ पर्सन हु इज ऑन मेडिसिन, इतनी हैवी मेडिसिन है ना, शी इज ट्रैवलिंग ऑल थ्रू आउट दीज, लाइक लास्ट 6 months तो कंटिन्यूसली इन्होंने ट्रैवल करा होगा। एंड वाई इज दैट? क्यों किया? क्योंकि वहां पे ना तो तरीके का खाना इनको मिल रहा है, अच्छा खासा है बाहर का, अच्छा खाती बाहर का है, लगातार ऑयली खाना, बाहर का खाना, मसाले वाला। एंड देन शी सेज मैं तो एहतियात कर रही हूँ ना गाइस। ये डबल वो हो जाता है। ये क्या होता है, एक फॉल्स नैरेटिव है जो जबान से आ रहा है, और एक वो नैरेटिव है द रियल वन जो कि हमें दिख रहा है। मैं तो आंखों देखे पे विश्वास कर रही हूँ कि मुझे दिख रहा है, यू आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड डाइट, यू आर एक्सर्टिंग योर सेल्फ, आप थक रहे हो, बार बार थक रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, आपका पति आपको अकेले छोड़ दे रहा है, बट येट आप ये बोलते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये बहुत केयर करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, मैं कहती हूँ डिल्यूजन में रहना बुरा नहीं होता। अगर वो झूठ कह के आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो तो कोई बात नहीं, बट हमें तो मत झूठा दिखाओ ना, हमें एक झूठा सिनेरियो मत दिखाओ ना कि बहुत ज्यादा टेंशन है। कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही? मैं नहीं कहती कि ये रोते ही रहे, बट द प्रॉब्लम इज कि रोके फिर 5 मिनट बाद ऐसे करना ही कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। अभी क्या था, गाड़ी की खुशी मनानी थी तो फटाफट से आप लोगों को अपडेट दे दिया गया स्कैन का, है ना। अगर गाड़ी ना परचेज करनी होती, लिखत में दे रही हूँ मैं आप लोगों को, लिटरली मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकती हूँ कि जनाब आपको 5 दिन और सस्पेंस में रखते कि क्या आई रिपोर्ट, क्या आई क्या नहीं आई, मैडम की रिपोर्ट आ जाएगी गाइस, यू नो, सनसनी।
वो जो ट्विस्ट एंड टर्न आते थे एकता कपूर के सीरियल में। अब क्या है कि खुशी मनानी थी, अब खुशी में इस तरीके की टेंशन पहले हो जाती और लोग कहते अभी तक तेरी रिपोर्ट नहीं आई बीवी की, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे कैसे खुशियां मना रहा है। सो क्या करा जनाब ने, पहले वो क्लियर कर दिया, गाइस रिपोर्ट क्लियर है, सब बढ़िया है, बढ़िया, अब गाड़ी लेने जा रहे हैं। सो उससे ये हुआ कि गाड़ी की खुशी में कोई खलल नहीं है। ये है कि अच्छा जी रिपोर्ट क्लियर है तो इनका बनता ही है खुशी मनाना। एवरीथिंग इज बीइंग स्ट्रैटेजाइज्ड, एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड फॉर कंटेंट। किसी ने कमेंट करा है कि इन्हें देखकर लगता नहीं है जानलेवा बीमारी से निकले हैं। हो सकता है कि सब कुछ प्लान किया गया हो। देखिए मैं इतनी बड़ी अजम्पशन नहीं रखती हूँ, ठीक है। इन माई ओपिनियन व्हाट आई थिंक इज बीमारी हुई है ना, एंड वो ठीक हो गई है। नाउ what they are doing is they are stretching the case। अब बीमारी नहीं है बट स्कैन्स को भी इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जब जब रिपोर्ट आएगी, आने वाले 5 साल तक भी ये जब जब स्कैन कराएंगे, प्रिकॉशनरी स्कैन्स, अमीर है ना, देखिए बहुत ज्यादा रिच है, वरना इंसान 2 स्कैन और करा के रुक जाएगा, बट ये ताउम्र कराते रहेंगे और ताउम्र इस चीज को करेंगे कि ये गाइस बहुत सालों पहले ये हुआ था, आज स्कैन कराने जा रहे हैं, क्या होता है बताएंगे एक ब्रेक के बाद, यू नो द काइंड ऑफ वो सस्पेंस क्रिएटिंग कंटेंट। हाँ, तो वो अभी लंबा खींच रहे हैं और इनको पता है कि बीमारी के नाम पे आप लोग खींचे चले आते हैं कि हाय क्या हो गया, हाय कुछ हो तो नहीं गया, हाय वापस से तो नहीं आ गया, कितनी स्ट्रांग है यार, ये रो रही है, पक्का कुछ हो। आप लोगों को 2 बार से ये लग रहा होगा कि पक्का कुछ निकल आया। हिम्मत नहीं हारनी है। अरे यार जब निकल आई कुछ नहीं तो हिम्मत की कौन सी बात है। अरे चाची जी ये तो बता दो, आपके व्लॉग में जब थंबनेल है हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत कब नहीं हारता इंसान, जब कुछ बहुत बड़ा निकलता है, जब कुछ है ही नहीं, बार बार रिपोर्टें क्लियर आती जा रही हैं। तो ये भी लिख सकते थे ना कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव। हाउ इज दिस इवन अ गुड आइडिया टू क्रिएट क्लिकबेट आउट ऑफ योर डिजीज, डैम इट, आई एम सॉरी। आज मुझे गुस्सा है, आज मुझे गुस्सा इन इंसानों पर। एक लड़की है, इन्होंने मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने बड़े पते का लंबा कमेंट करा और उन्होंने कहा कि ये इंसानियत को क्या हो गया है। मैं बोलूँगी इसी को तो कलयुग कहते हैं कि एक पति अपनी बीवी की बीमारी अपने ही चैनल पे कंटेंट बना के खींच रहा है क्योंकि उसे गाड़ी चाहिए। द प्रॉब्लम इज नो वन विल एवर अंडरस्टैंड कि गाड़ी, घर, ये सब कुछ इतने मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो आपको वैसे भी मिल सकता है। बट द वर्स्ट थिंग इज वट एवर यू आर डूइंग विद अदर्स, विद योर लव्ड वंस, विद द वुमन हु एक्चुअली गिव अप एवरीथिंग फॉर यू, ये जो तुम उनके साथ कर रहे हो तुम्हें सूद समेत वापस मिलेगा। अच्छा लगेगा इसे कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, इसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, एंड इसकी बीवी इसके मुंह पे कैमरा करेगी? कभी नहीं, वो करेगी भी नहीं। वो इसे एक्चुअली में प्यार करती है। मैडम एक्चुअली में जनाब को प्यार करती हैं। जनाब एक्चुअली में मैडम को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये सच पिछले इतने सालों में एविडेंटली दिख रहा है। मतलब जो मैंने एफर्ट्स मैडम की तरफ से जनाब के लिए देखे हैं, वहीं जनाब की तरफ से कोई भी एफर्ट आए हैं तो या तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत बोला है तब आए, या फिर जब इन्हें कंटेंट की कमी हुई तब आए, या फिर जब इनके खुद का एक लो आ गया जहाँ पे ये हेल्थ वाइज गिरे हुए थे तब इनका प्यार उमड़ा होगा अपनी वाइफ के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि कंटेंट के अलावा कभी वैसे जनाब ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि लगे हाँ यार दिस इज अ जेन्युइन थिंग। हर साल वो यस गाइस जनाब के लिए सबसे पहला आईफोन आया है, मेरे जनाब के लिए ये लाई हूँ, मेरे जनाब के लिए वो लाई हूँ, मेरे जनाब क्या कर रहे हैं? हाँ जनाब क्यों आपकी मदद लेबल में नहीं कर रहे हैं? आप बीमार हैं, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू आर ऑन मेड्स, है ना, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, हाउ कम ही इज नॉट हेल्पिंग यू विद योर लेबल? इतना एक्सर्शन कैसे आप कर रही हैं? बच्चा भी आप संभालेंगी, वो नहीं क्यों नहीं संभाल सकता? अपने बच्चे से ऐसे क्यों मिलता है वो जैसे अपने पापा से मिलता है? और पापा सब ठीक, और बेटा सब ठीक, कहाँ जा रहे हो बेटा? हम जयपुर। कहाँ? जयपुर। अच्छा ठीक है मैडम संभाल लो, हो गया कंटेंट खींचा, ये लोग प्रॉप है ना, सब प्रॉप है, बेटा प्रॉप, बीवी प्रॉप, पापा प्रॉप, मैं सब आप ना बन जाना प्रॉप, है ना। ये क्या होता है? अगेन मैं कह रही हूँ, जब लोग कहते हैं ना हो आप ऐसी बातें करते हो, कर्मा कर, अरे तो अच्छे कर्म करोगे तो वही तो होगा। अगर बुरे करोगे, दूसरे को यूज करोगे सिर्फ कंटेंट के लिए, बीमारी को खींचोगे, है ना, then what will you get in return? What you'll do is what you'll get. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है, जो आप होते हैं वही आपको मिलता है। आप मतलब ही बनो कंटेंट के लिए, करो यूज किसी और की बीमारी, क्या आएगा फिर घूम के? बोलना नहीं चाहती मैं, बस, है ना, बस बोलूँगी नहीं, क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप इन्हीं व्लॉग्स में हमें दिख जाता है कि ओहो देखो ये जो तुम कर रहे थे ये तुम्हें वापस मिल गया। और बाकी ये गाड़ियों का शो ऑफ ये सब करके, अगर किसी को लग रहा हो ना कि यार कितने पैसे हैं इन पे, यार कितना सब कुछ इनके साथ सही है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी आ रहा है।
चप्पे चप्पे पे बंदे बंदे को पता है कि इनके घर में कब क्या हुआ है। अपने परिवार की हंसी खुशी बीमारी को, आई एम सॉरी टू से, बेचने के बाद, इतना कुछ दिखाने के बाद, अगर उसके बाद मुझे कोई अरबों भी देगा तो मैं बोलूँगी कि ये भी कम है। क्योंकि कैसे आप मोल लगा सकते हो, कैसे आप वैल्यू लगा सकते हो अपने प्रेशियस मोमेंट्स की। नहीं, एक भी पैसा जो उन व्लॉग से आया हो जहाँ पे मैडम की बीमारी दिखाई या मैडम का इलाज दिखाया या मैडम की रिपोर्ट के बारे में बताया, वो पैसे की रोटी खाना अच्छा लगता है जनाब को? लोग ज़रूर कहेंगे कि अरे यार वो इनका प्रोफेशन है, तो क्या इनको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती हाथ में किसी तरह की हथकड़ी डाल के फोर्स करा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को बीमारी के वक्त भी रिकॉर्ड करें, स्कैन्स के वक्त भी रिकॉर्ड करें? बैलेंस क्यों नहीं है इनके लाइफ में? एक एहतियात, एक बाउंड्री, एक रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है कंटेंट क्रिएशन पे, जहाँ पे ये खुद ही समझे कि ये रिकॉर्ड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बेचना चाहिए एज कंटेंट, ये नहीं चाहिए। इनफैक्ट खुशियाँ दिखाना इज लाइक खुशियाँ बांटना। बट जब वो व्लॉग्स को मोनेटाइज किया जाता है जिनका सबसे पहले थंबनेल लगाया जाता है, क्या आया स्कैन में, आई रिपोर्ट पेट स्कैन की, आज रिपोर्ट आएगी, हिम्मत नहीं हारनी है, उसके बाद उसे मोनेटाइज करने का बटन दबाया जाता है। और फिर बार बार दुख दिखाने के बाद फिर नेक्स्ट डे, हे गाइस गाड़ी ले रहे हैं, आपको उल्लू बनाया, कैसा मजा आया, मुझे तो पहले से पता था रिपोर्टें बिल्कुल सही आएंगी। इंसान को थोड़ी सी भी कुछ ऐसा होता है, वो भनक उससे पहले की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में लग जाती है। पेट स्कैन में क्या होगा, पेट की वो सिर्फ डायरेक्ट वो नहीं होता है, उससे पहले भी 100 चीज़ें होती हैं। इतनी बीमारी में ये ट्रैवल कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तब नहीं कोई सवाल करता कि अगर आप इतनी चिंता में हैं तो ट्रैवल किस दिमाग से कर रही हैं? अगर आप इतनी ही चिंता में हैं तो ट्रैवल कर ही क्यों रही हैं? व्हाट वाज द कंपल्शन कि भोपाल के व्लॉग बनाए जाते और मुदाहा के अजीब लोग हैं, जब सही होते हैं, जब तबीयतें सही थी तब तो गए नहीं, और जब तबीयत इतनी खराब है, रो रही है, इतना परेशान है, एंड देन उसी टाइम इनको ट्रैवल करना, क्योंकि गाड़ी का खर्चा निकालना था भाई साहब, वो बात थी। कौन सी बीमारी, वो हो गई है ठीक। और जब बीमारी थी, जब लगा था जी सीरियस है, तब मैंने भी कहा था कि मैडम हियर इज विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। बट अब जिस तरीके का इमोशनल मैनिपुलेशन किया जा रहा है बीमारी को लेके, वो अच्छा नहीं है। पापा की बीमारी के वक्त भी इन लोगों ने गाड़ी ली थी और कहा था गाइस डॉक्टर ने बोला है ऊंची गाड़ी। अरे कितनी बार अपने पापा को घुमाया है आपने इस गाड़ी में? तो किसी न किसी की बीमारी का सहारा लेते हुए कंटेंट तो उन्होंने हमेशा बनाया, चाहे वो पापा के वक्त हो, चाहे वो अपनी बीवी के वक्त हो, चाहे वो अपने बच्चे के टाइम हो, है ना। बस यही है कि अपने में वक्त आता है तो बहुत बुरा लगता है, वैसे दूसरों पे कंटेंट बनाने, उनकी बीमारियों को यूज़ करने में थोड़ा सा भी ये हेजिटेट नहीं करते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके एलवे से रिलेटेड, यानी लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस चैनल पे मैंने कुछ भी गेट कीप नहीं करा है। सो व्हाटएवर इज देयर इन माय एलवे कोचिंग, में कोशिश ये करती हूँ कि वही आप लोगों के लिए भी सामने पॉडकास्ट में रखूँ। एंड जाइए, अगर आप नहीं ले सकते हैं मेरी कोचिंग तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि मेरे चैनल पे वो सब कुछ है जिससे आप खुद से सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी काम कर सकते हैं, लॉ ऑफ असम्पशन भी विजुअलाइजेशन के थ्रू, ललाबाई मेथड के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हटा सकते हैं, एंड यू कैन in fact become a magnet for abundance, a magnet for luck, a magnet for happy life। और अगर ले सकते हैं मेरी कोचिंग तो मैं आपको बताती हूँ, जो डिस्पेंजा, बॉब प्रॉक्टर, इब्राहिम हिक्स, रोंडा ब्रायन एंड लुइस, बहुत सारे और भी, नेवल गॉडेट, इन सब की टीचिंग्स पे बेस्ड है मेरी कोचिंग। बस मैं कोशिश ये करती हूँ सिंप्लीफाइड हिंदी में या हिंग्लिश जैसे हम कह सकते हैं, उसमें आप लोगों को अच्छे से कोचिंग दूँ, और आपकी कंसर्न के हिसाब से ही वो कोचिंग होती है। पर्सनलाइज्ड है, ग्रुप कोचिंग्स नहीं है। पर्सनलाइज से हाँ मैं मानती हूँ कि मुश्किल हो जाता है मेरे लिए टाइम स्लॉट देना, बट एट द सेम टाइम आसानी ये होती है कि हर इंसान का जो कंसर्न है अलग है और कॉन्फिडेंशियल भी सब रखना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज कोचिंग से 1-on-1 से मैं आपके कंसर्न को ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर पा रही हूँ। सो दैट बी ऑल। और बाकी सब्लिमिनल के जो ऑर्डर्स हैं, आई एम मेलिंग दोज टुडे एंड इन द कमिंग वीक बाकी के भी हो जाएंगे। सो अगर आप भी चाहें, जिन्होंने नहीं बनवाए हैं, सब्लिमिनल्स बनवा सकते हैं आप। रोबोटिक अफर्मेशन के दौरान बहुत काम आते हैं वो, स्पेसिफिकली उन कंसर्न्स के लिए, उन विशेस के लिए जो कि आपको लगता है कि आपका कॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। सो दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इस पॉडकास्ट को लेकर। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।